नहीं नहीं, तो देखिए पार्टी तो चलते रहती है, जिसको आना है वो पार्टी में आएगा, जिनको रहना होगा वो रहेगा, जिनको नहीं रहना होगा वो जाएगा। पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है, एक विचारधारा है। कैसे हेना साहब का भी पार्टी में स्वागत है, वो तो पहले ही से थी। खान बरदौर सारा है तो उनका भी पार्टी में स्वागत है दिया। आप बताइए, चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ जाए, एक सीट जीतेंगे? नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़ जाएंगे तो कितना वोट लाएंगे? मौसम वैज्ञानिक है, ये लोग भाप लेता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस चुनाव में वोट आने वाला है, ये लोकसभा के चुनाव में। आप कभी भाप लेंगे कि विधानसभा के चुनाव में लालू यादव के नाम पर वोट आने वाला है, तो उसमें तो आप ये मान रहे हैं कि आपके नेता में वो जादू नहीं है जो आपके विपक्ष में नेता है उनमें जो जादू है। लालू मैजिक कहा नहीं, लोग जब विरोध करने लगा तब हम लोग सिवान में हार गए। यदि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव हेने साहब लड़ी होती तो कोई जीत रुक सकता था? या राष्ट्रीय जनता दल से जब माननीय बिहारी चौधरी जी ही लड़ गए तो हेना साहब नहीं लड़ती तो कोई जीत रोक लेता क्या? हमारे साथ राजद के जिला प्रवक्ता और प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रविंद्र यादव जी मौजूद हैं। रविंद्र यादव, गब्बर यादव। हम इनसे सिवान में चुनाव के बाद अभी जो राजद की स्थिति परिस्थिति है, किस तरीके से अभी संगठन काम कर रहा है, पार्टी काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि विगत दिनों में राजद का जो स्थापना दिवस था उसको लेकर के भी हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गब्बर जी। आपके भी चैनल को और श्रोता का स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। अभी सवाल हम यहाँ से शुरू करते हैं, चुनाव में क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई कि यहाँ से आप लोग को शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिवान संसदीय क्षेत्र के सम्मानित जनता और मतदाताओं को मैं अपने तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं 2 लाख मतदाताओं का, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पे, इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया और साफ सुथरे वाले छवि माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को मत किया। 2 लाख में कुछ कम था, लेकिन 2 लाख के एकदम नज़दीक रहा, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रहा राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस, 28वां स्थापना दिवस था, तो हम तो उस समय थे नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के पूरे बिहार में हार से मैं काफ़ी दुखित था, और सिवान में तो हम ही लोगों की पार्टी 2 जगह हो गई थी। ये मत गिरने के बाद हमको पता चला, पहले इस तरह का महसूस नहीं था कि इस तरह से मतों का बंटवारा होगा, तब जा कर के एनडीए गठबंधन को लाभ मिल गया। अच्छा गब्बर यादव जी, करीब चुनाव में 5 लाख वोट आप लोग ला कर बिहार गए, लमसम 3 लाख तक वोट हिना साहब को मिला, 2 लाख तक और बिहारी चौधरी को मिला। क्या लग रहा है कि आपसी जो सहमति है, आपसी जो एक गठबंधन की जो जरूरत है, वो आपको कुछ दिखाई दे रहा है सिवान में? नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है, ये होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर नए जो नेता हैं उनमें उनको बनाने में तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के बाद रिजल्ट आएगा। तो जिनको भी इस तरह के अगर महसूस कर रहे हैं या हम वाली बात हो रही है, तो हम से राजनीति नहीं होता है। राजनीति सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ कर लेकर चलने से होता है। तो ये तो होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए। किसी भी पार्टी का सबसे खास दिन वो स्थापना दिवस होता है। राजद का भी स्थापना दिवस पिछले कुछ दिन पहले मनाया गया, लेकिन जिला में उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया। क्या माना जाएगा, पार्टी पूरा बैकफुट पर जा चुकी है सिवान जिला में? नहीं, पार्टी बैकफुट पर नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा मायूस है। हम लोग पूरे बिहार के अंदर 25 से 30 सीट जीतने का हम लोग टारगेट लिए थे, लेकिन हम लोग यहाँ 10 सीट के 9 सीट के आसपास रह गए, और इसीलिए थोड़ा कार्यकर्ताओं में मायूसी है। तुरंत चुनाव बीता है, इसके कारण थोड़ा उत्साह से नहीं हुआ। आने वाला अब दूसरा जो है वो बहुत भव्य तरीका से होगा। दूसरा, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, विधानसभा भी जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को बेनिफिट होगा। लोकसभा में जो स्थिति आप बता रहे हैं उसके आधार पर तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब लोकसभा में देखिए, जनता जो है जब वोट करने जा रही है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर अनपढ़ को, जाहिल को, जिसको कोई जानता नहीं है,
उसको भी लोग वोट दे देते हैं, ये जानते हुए कि ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो सिर्फ बैठेंगे, वहाँ जाकर कुछ करेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो जनता बहक करके वोट दे रही है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रही है। यदि नरेंद्र मोदी जी लड़ते हैं तो उनको दे रहे हैं, आप तो कुछ माना जाएगा। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर आप सबको वोट दे दिया। आप बताइए, चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ जाएं, एक वो सीट जीतेंगे? नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़ जाएंगे तो कितना वोट लाएंगे? ये सब लोग मौसम वैज्ञानिक है। ये लोग भाप लेता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस चुनाव में वोट आने वाला है, ये लोकसभा के चुनाव में। आप कभी भाप लेंगे कि विधानसभा के चुनाव में लालू यादव के नाम पर वोट आने वाला है, तो उसमें डूब जाते हैं ये लोग। तो ये ऐसे ही लोग 2 गो 5 गो 10 गो जीत लिया है। बाकी जो हमारी पार्टी की बात है वो तो परंपरागत से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है, एक जगह खड़ा होकर के एक धारा बना के लड़ रही है। तो इन लोगों को जीत से जो लोग उत्साहित हो रहे हैं उन लोगों को कुछ मिलने नहीं जा रहा है, और उत्साहित होने वाली बात नहीं है। ये लोग मोदी के नाम पर जीते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि आपके नेता में वो जादू नहीं है जो आपके विपक्ष में नेता हैं उनमें वो जो जादू है? लालू मैजिक कहाँ गया? लालू मैजिक तो देखिए समय के अनुसार चलता है। अपने ही लोग जब विरोध करने लगा तब हम लोग सिवान में हार गए। यदि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव हेने साहब लड़ी होती तो कोई जीत रुक सकता था, या राष्ट्रीय जनता दल से जब माननीय और बिहारी चौधरी जी ही लड़ गए तो हेना साहब नहीं लड़ती तो कोई जीत रुक लेता क्या? कोई नहीं रुकता। तो ये तो अपने ही लोग यहाँ के गेम खराब कर दिया। तो वैसा ही गेम खराब कहीं 25 के विधानसभा चुनाव में भी तो हो सकता है, अगर सब कुछ सही नहीं हुआ। नहीं, 25 का जो चुनाव है उसमें मोदी के नाम पर नहीं होगा। जो मोदी का एगो जो जलवा चल रहा है तो 25 का चुनाव मोदी जी के नाम पर नहीं होगा, व्यक्तिगत उम्मीदवार और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पर होगा। ये भी तो हो सकता है कि 24 के चुनाव में मोदी के डर से कहीं मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, मजबूरी में राजद को वोट दे दिया, चलो इस बार मोदी को हराना इसलिए हम लोग राजद को वोट दे देते हैं। लेकिन 25 के चुनाव में वही मुस्लिम वोटर कहीं नाराज हो जाएंगे, तेजस्वी यादव से हरीना साहब का एक फैक्टर काम कर गया। आप अभी देखिए, महाराजगंज में हरीना साहब का फैक्टर काम किया? नहीं किया। छपरा में किया? नहीं किया। गोपालगंज में किया? तो मोदी के डर से लोग वोट नहीं दिए। नहीं, मोदी के डर से नहीं, मोदी से मुस्लिम भाई लोग नहीं डरे हैं। मोदी से डर सबसे ज़्यादा किसी को मोदी डराने का काम कर रहे हैं तो मोदी जी डराने का काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर जादव समाज को। मुस्लिम और जादव एक है, और जादव फ्रंट पे आके लड़ रहा है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा डराने का काम कर रहे हैं। तो जो इनके विपक्ष में लोग हैं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल हैं, झारखंड में हेमंत जी हैं, बंगाल में ममता जी हैं, बिहार यूपी में अखिलेश तेजस्वी हैं, तो मोदी जी इनको डराने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश के में माइनॉरिटी समाज के वोट लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन के साथ था, और विधानसभा के भी चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। तो सिवान की बात करें तो सिवान में अल्पसंख्यक समाज से एक मजबूत नेता की तलाश है राजद को। नहीं, तो देखिए पार्टी तो चलते रहती है, जिसको आना है वो पार्टी में आएगा, जिनको रहना होगा वो रहेगा, जिनको नहीं रहना होगा वो जाएगा। पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है, एक विचारधारा है, उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग वोट दे दिए हैं वो भी अफसोस कर रहे हैं। आप जिला के प्रवक्ता हैं राजद का, उसी के नाते आपसे एक सवाल है। ये खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर कि खान ब्रदर्स बहुत जल्द राजद में शामिल हो सकते हैं लोग, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस तरह की कोई बातें आप लोगों से अभी तक हुई है इसको लेकर? देखिए, हम ही लोग को पार्टी में नहीं है, पार्टी में ऊपर भी लोग हैं। अब उनकी कहीं ऊपर में बातचीत हुई होगी या हो रहा होगा, तो इसलिए आएंगे तो पार्टी स्वागत करेगी इन लोगों का। जो लोग पार्टी में आएगा उनका स्वागत होगा। जो लोग पार्टी में आएंगे, राजद के विचारधारा से जुड़ेंगे, उनका स्वागत है। तो हिना साहब के जगह पे अब खान ब्रदर्स सिवान में राजद के लिए काम करेंगे? कैसे? हिना साहब का भी पार्टी में स्वागत है, वो तो पहले ही से थी। खान ब्रदर्स आ रहे हैं तो उनका भी पार्टी में स्वागत है। हम लोग तो स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं कि लोग जुड़े, वोट अपने लोग यदि नाराज हो गए हैं तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े, पार्टी को मजबूत करें, एनडीए को हराने का काम करें। क्योंकि आज जो देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, आप देखिए ना नीट का एग्जाम में क्या हुआ, पूरे देश के छात्र रो रहे हैं और एनडीए सरकार बैठ करके सो रही है और पूरा आंदोलन हो रहा है, अमाल पूरा भोग रही है। एक और वो लुटेरा बाबा लोग उतर जा रहा है, 200 150 हत्याएं हो जा रही हैं चरण सुनने के लिए मामूली चोर चुआर को, और एनडीए सरकार एकदम मजा ले रही है। जो आप देखिए अभी जो हुआ है उस पर कुछ कहना चाहिएगा। बहुत दुखित घटना है। हाथरस का घटना जो है
इतना बड़ा दुखित घटना है कि जिस तरह से अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती और जो एनडीए के लोग इसके लिए बवाल करते हैं वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि हम लोग झूठा आदमी नहीं है, वो लोग झूठा सुगोफा छोड़ता है और हम लोग काम करते हैं, इसलिए तो आप लोग पिछड़ रहे हैं। अच्छे जनता जब जागती है तो जागेगी तो फिर हम लोग आगे हो जाएंगे। जागना शुरू हो गया है।